वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को NIT इलाहाबाद का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर बॉयज़ हॉस्टल का टूर करवाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। तो अभी करेंटली आई एम ऑल्सो अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट NIT इलाहाबाद। सो अभी मैं NIT इलाहाबाद का फर्स्ट ईयर बॉयज़ हॉस्टल हुज नेम इज स्वामी विवेकानंद बॉयज़ हॉस्टल में हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि ये फर्स्ट ईयर बॉयज़ हॉस्टल अंदर से कैसा दिखता है और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हम लोगों को दिया जाता है। तो उसका टूर मैं आप लोगों को अभी करवा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं हूँ ये फर्स्ट ईयर बॉयज़ हॉस्टल का पिछले वाले हिस्से पे, और यहाँ पे कुछ गार्डन्स हैं। हम लोग आके रिलैक्स हो सकते हैं। और यहाँ पे करीब ये 7th फ्लोर तक होती है। यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्टल होता है। पूरा फर्स्ट ईयर बॉयज़ इसी हॉस्टल पर रुकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो फिर ये रहा मेरा रूम। बेसिकली ये रूम 4 सीटर रूम है, जहाँ पे ये तीन बेड आगे हैं और एक बेड स्टडी रूम पे है। और अगर आप लोग यहाँ पे एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आएंगे तो आप लोगों को 4 बेड और 4 अलमारी और 4 टेबल, उस टाइप का टेबल आप लोगों को मिल जाएगा, 4। और ये रहा अलमारी। और बेसिकली अलमारी इस टाइप का दिखता है। तो इस टाइप का अलमारी दिखता है, जहाँ पे आप लोग हैंगर रख सकते हैं, कुछ सामान आप लोग रख सकते हैं। तो मैंने इसको फ़िलहाल अभी बंद कर दिया है। तो और यहाँ पे कुछ सामान, बेसिक आइटम्स रखने के लिए कुछ जगह भी दिया गया है। और ये बाल्टी टीन पूरा अभी हम लोगों को खुद से मैनेज करना पड़ता है। और ये रहा हमारा स्टडी रूम। तो बेसिकली जब हम लोग पहली बार यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे बेसिक टेबल हुआ करता था और ये चारों बेड इस तरफ था। लेकिन हम लोगों ने इसको शिफ्ट कर दिया। एक बंदा यहाँ पे आ गया और हाँ, बाकी 3 लोग हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे ये रहा बेसिकली इस टाइप का स्टडी रूम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये रहा एक अलमारी। मैं अभी आप लोगों को हमारा बालकनी दिखा दूँगा। तो ये रहा हमारा बालकनी टाइप का। यहाँ पे हम लोग कपड़े भी सुखाते हैं और बालकनी से इस टाइप का व्यू दिखता है। तो गाइज़ अभी हमने फर्स्ट ईयर बॉयज़ हॉस्टल घूम लिया है। और ये ला फर्स्ट ईयर बॉयज़ हॉस्टल का मेन गेट, हुज नेम इज स्वामी विवेकानंद बॉयज़ हॉस्टल। और ये बिल्कुल मेरे पीछे है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? ओके, तो अब चलिए चलते हैं सेकेंड ईयर बॉयज़ हॉस्टल और वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या क्या हम लोगों को दिया जा सकता है। और अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं सेकेंड ईयर बॉयज़ हॉस्टल। साइकिल खास करके ये मेरा साइकिल नहीं, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सेकेंड ईयर बॉयज़ हॉस्टल। और ये रहा कैंपस का सबसे मेन रोड। और इसी रोड में मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी आप लोगों को दिख जाएगा। और इसी रोड का यूज़ करके हम लोग क्लासेस आते जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी यहीं एरिया में अवस्थित है। और ये जो बगल में मेरे सामने जो कार दिख रहे हैं, ये डीन एकेडमिक्स हो गया। सीनियर के हॉस्टल, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के हॉस्टल में जाना है तो इसी अंडरपास में से होके गुजरना पड़ेगा। इससे पहले जो मेन एरिया है वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चे और कुछ पीजी गर्ल्स हॉस्टल के कुछ सीनियर्स रह सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सेकेंड ईयर बॉयज़ हॉस्टल, हुज नेम इज़ पटेल बॉयज़ हॉस्टल। बेसिकली ये सेकेंड ईयर बॉयज़ हॉस्टल 3 हॉस्टल में क्लासीफाइड है। पटेल बॉयज़ हॉस्टल, तिलक बॉयज़ हॉस्टल एंड टंडन बॉयज़ हॉस्टल। ये सब हमारी CPI के बेस पे हम लोगों को मिलता है। तो ये रहा पटेल बॉयज़ हॉस्टल का सबसे मेन गेट। और अब चलिए अंदर चलते हैं पटेल बॉयज़ हॉस्टल के अंदर। तो चलिए अंदर तो चलते हैं। फिलहाल अभी मैं भी यहाँ पे पहली बार आया हूँ। तो चलिए दिखा देता हूँ क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। तो फिर फाइनली गाइस मैं अभी पटेल बॉयज़ हॉस्टल में आ गया हूँ। और तो चलिए चलते हैं कि यहाँ पे रूम कैसा है और कितने साइज़ का है, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलता है। कुछ सीनियर्स आप लोगों को गाइड करेंगे। तो चलिए उनके रूम पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, फाइनली एक सर मान गए हैं तो उनके रूम पे चलती है। अब ये F191 है। तो ये रहा पटेल बॉयज़ हॉस्टल का छोटा सा टूर। यहाँ ये बेसिकली डबल सीटर रूम है और यहाँ पे एक टेबल है। तो आप क्या बोल सकते हैं सर? कैसे? यहाँ पे इस रूम में हमें डबल सीटर है तो 2 बेड रहेंगे और दोनों में एक कॉमन टेबल रहेगा, कॉमन कवर रहेगा। अच्छा, बाकी बस इतना ही है। रूम तो आप देख ही सकते हो। अच्छा, तो बेसिकली ये तो हमारे ये जो स्टडी रूम था उसके साइज़ का भी नहीं है। तो हाँ, ये स्टडी रूम तो इससे दुगना ही था। हाँ वही, तो मैं तो शौक हो गया सर। अच्छा, और ये शेयरिंग टेबल, सिर्फ एक ही टेबल मिलता है? दोनों को एक ही टेबल होगा, कवर भी एक ही होगा। अच्छा, तो सिर्फ एक ही कवर मिलता है? हाँ। तो शेयर करना पड़ेगा इसमें भी? हाँ। और सर ये पटेल बॉयज़ हॉस्टल में सारे कमरे यही साइज़ के हैं कि डिफरेंट साइज़ के हैं?
हाँ मतलब कुछ है बिग रूम्स, हाँ। तो वो इससे थोड़े बड़े हैं, हाँ, और मतलब दो ही है, एक बिग रूम्स और एक ये वाले साइज के। बिग रूम्स बहुत कम है क्या? हाँ मतलब वो कम है, मतलब वो भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। वो कैसे मिल सकता है सर? हाँ बिग रूम्स कैसे मिलता है CPI के इसमें? हाँ, सीबीआई के बेसिस पे मिलेगा। अच्छा। और सर ये मैंने सुना है कि ये होता है ना, ये कमरा मतलब कि छोटा बड़ा मतलब कि दोनों बंदे का वो एवरेज CPI के बेस पे मिलता है क्या? हाँ, कि दोनों। सिंगल के बेस में मिलता है? नहीं, दोनों जो रूममेट तुम चूज़ करोगे, हाँ। जब इसका हॉस्टल का फॉर्म भरोगे, हाँ। तो उसमें तुम्हें रूममेट चूज़ करने का ऑप्शन रहता है। हाँ। नहीं तो तुम ऐसे रैंडमली किसी को भी जो मिल जाएगा उसको भी ले सकते हो। अगर तुमने किसी को चूज़ किया है तो तुम दोनों का एवरेज लेके तुम्हें रूम अलॉट किया जाएगा। अच्छा, उसके हिसाब से। हाँ, दोनों का एवरेज लेके। अच्छा, तो थैंक यू सर। बाथरूम भी मुझे सरकारी खाना जैसा लग रहा है, उतना नहीं है। ये है बाथरूम। फिलहाल अभी उतना मैं अंदर तक नहीं जा सकता, आपको बताइएगा क्यों। बाकी सारे स्मॉल है। तो फिर गाइज ये रहा बिग रूम। चाहिए तो मिनिमम 8.2 तक CPI होनी चाहिए दोनों का एवरेज मिला के। तो ये रहा, आप लोग देख सकते हैं। और मेनली इस वाले ब्लॉक पे सारे बिग रूम्स हैं और इस वाले ब्लॉक पे सारे स्मॉल रूम्स हैं। तो ये रहा पटेल बॉयज़ हॉस्टल अंदर से कैसा दिखता है। तो एक छोटा सा वीडियो। तो चलिए अब दूसरी हॉस्टल पे चलते हैं। हम लोगों ने वो पटेल बॉयज़ विच इज़ मेनली फॉर द सेकेंड ईयर बॉयज़ हॉस्टल, सेकेंड ईयर बॉयज़। तो अभी हम लोगों ने उसका टूर कर लिया है। अब चलिए चलते हैं कि ये तिलक बॉयज़ हॉस्टल कैसा है अंदर से। और ये मेनली ये तिलक बॉयज़ हॉस्टल एक सीनियर ने क्या बोला था कि इसमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सीनियर्स रहते हैं। और मेनली ये जो आगे वाला पार्ट है और ये जो फर्स्ट रो होते हैं, ये सब सेकेंड ईयर के लिए होते हैं। और जो अंदर वाले पार्ट होते हैं वो थर्ड ईयर सीनियर्स के लिए होते हैं। और सेकेंड ईयर्स के लिए सेकेंड सीटर रूम और फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के लिए सिंगल सीटर रूम इसमें अवेलेबल होता है। तो चलिए चलते हैं अंदर जाके देखते हैं कि ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो रूम होता है कैसा दिखता है। तो चलिए चलते हैं। आया हूँ तो ये रहा तिलक बॉयज़ हॉस्टल का छोटा सा रूम विच इज़ मेनली फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और यहाँ पे ये मेनली 2 सीटर, आपको दो टेबल मिल जाएंगे, 2 चेयर मिल जाएंगे और यहाँ पे एक कबर्ड आप लोगों को मिल जाएगा। सो ये रहा कबर्ड हो गया। और यहाँ पे एक पंखा है और 2 बेडरूम्स, 2 चेयर और 2 टेबल लगा है। अब चलता हूँ दूसरे सीनियर के कमरे पे G102। और मेनली ये मेनली इस टाइप का दिखता है। ये मेनली सेकेंड ईयर के लिए है और दो टेबल, 2 चेयर, 2 बेड और एक कबर्ड मिलता है। आप लोग देख सकते हैं इस टाइप का दिखता है सेकेंड ईयर टूर कमरा। मैं आया हूँ ये S241 नाम के कमरे पे। और ये मेनली थर्ड ईयर के लिए ही ऑलआउट होता है, सिंगल सीटर बेडरूम। यहाँ पे आप लोगों को एक बेडरूम, एक बेड, एक चेयर, एक टेबल मिल जाएगा। ये 2 कैसे आ गए मुझे नहीं पता। और यहाँ पे एक कवर भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये रहा तिलक बॉयज़ हॉस्टल में थर्ड ईयर सीनियर को कैसा रूम ऑलआउट होता है। तो ये रहा। तो फिर गाइज अब मैं जा रहा हूँ फाइनल ईयर बॉयज़ हॉस्टल, उस नेम इज़ न्यू बॉयज़ हॉस्टल NBS हॉस्टल। और मेनली ये कम से कम 3-4 ब्लॉक में डिवाइड हुआ है। और यहाँ पे कुछ थर्ड ईयर के सीनियर्स, फाइनल ईयर एंड वो PhD ग्रेजुएट्स यहाँ पे रहते हैं। तो फिर ये रहा फाइनल ईयर बॉयज़ हॉस्टल NBS बॉयज़ हॉस्टल में। हालांकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर्स के लिए जाना अलाउ नहीं है। हालांकि मैं कई बार आया हूँ, गार्ड वाले को कुछ मालूम नहीं चलता, कुछ जुगाड़ लगा के। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या फैसिलिटी हम लोगों को अवेलेबल होता है। तो मैं आ गया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 13 फ्लोर तक है। फिर गाइस अभी मैं आया हूँ न्यू बॉयज़ हॉस्टल विच इज़ ऑल्सो फाइनल ईयर बॉयज़ हॉस्टल। तो अभी एक सीनियर मान गए हैं और उनका रूम कैसा दिखता है। तो चलिए अंदर से देखते हैं फाइनल ईयर बॉयज़ हॉस्टल का रूम टूर देखते हैं। अभी मैं इस वाले कमरे पे आया हूँ और ये सबसे टॉप फ्लोर में 13 फ्लोर में अवेलेबल है। तो ये रहा फाइनल ईयर बॉयज़ हॉस्टल का रूम कैसा दिखता है। ये तो यहाँ पे मेनली ये फाइनल ईयर के सीनियर्स को सिंगल सीटर रूम ऑलआउट होता है। और अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आप लोगों को एक चेयर, एक टेबल, एक कबर्ड और एक बेड मिल जाती है। बहुत ही शानदार मिल रहा है। तो और यहाँ पे साथ ही साथ आप लोगों को एक छोटी सी बालकनी टाइप का भी दिख जाती है। तो फिर ये रहा व्यू। तो फिर गाइस
ये रहा फाइनल ईयर बॉयज़ हॉस्टल NBS बॉयज़ हॉस्टल के टॉप फ्लोर से कैसा व्यू दिखता है। ये कैंपस का बहुत बढ़िया खूबसूरत व्यू दिख रहा है और ये आजू बाजू जितना भी ये ग्रीन फॉरेस्ट और बिल्डिंग दिख रहा है, ये पूरा कैंपस है। और कैंपस के बीच बीच एक ट्रेन भी होके गुजरता है। और वो जो दिख रहा है वो कैंपस का सबसे मेन एथलेटिक्स ग्राउंड हो गया। और वो रहा मेरा फर्स्ट ईयर बॉयज़ हॉस्टल, जहाँ पे सिर्फ हम लोग फर्स्ट ईयर के ही लोग रह सकते हैं। तो मैंने वहाँ से ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। वहाँ से मैं यहाँ आया और वो रहा पटेल बॉयज़ हॉस्टल, वहाँ पे सेकेंड ईयर के बच्चे रहते हैं। और ये रहा तिलक बॉयज़ हॉस्टल, जहाँ पे सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर बॉयज़ रहते हैं। और वो रहा DJs विच इज़ बेसिकली फॉर अ फर्स्ट ईयर गर्ल्स हॉस्टल। फिलहाल हम बॉयज़ को वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया। और ये रहा मालव बॉयज़ हॉस्टल, यहाँ पे कुछ M.Tech के सीनियर्स सेकेंड ईयर्स और कुछ सेकेंड ईयर्स और कुछ थर्ड ईयर्स भी रहते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोगों को जाना अलाउ नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। तो अभी मेनली ये पटेल और तिलक का मैंने टूर करवा दिया है, जहाँ पे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का होता है ना, रूम कैसा होता है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और मैं अभी ये बिल्कुल पीछे आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरा कैंपस है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज यू विल गेट दिस काइंड ऑफ एजुकेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियोज़। और ओके, तो चलिए बाय बाय, सी यू। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू, लव यू एवरीवन।